हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में का ही। और ये टॉपिक हमारा जो होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक में है हमारे पास आज हम पढ़ेंगे वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ डैट एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ सेम। मतलब इक्विपोटेंशियल जैसा कि नाम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मतलब कि ये कुछ ऐसा सरफेस है उस सरफेस पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी या फिर कह सकते हो सेम होगी। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला था डायपोल की वजह से, तो हम लोगों ने वो जो पॉइंट लिया था वो परपेंडिकुलर था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ उस पॉइंट को। जैसे कि ये पॉइंट है, ये हम लोगों ने इक्वेटर पर निकाला था, तो यहाँ पे हमारे पास ये डायपोल था और इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला था। तो देखा था कि बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट हमारा जो पोटेंशियल था वो ज़ीरो आया था। ठीक है, तो क्यों ज़ीरो? रीज़न ये था कि हमारे पास इस चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस यहाँ पे थी और जो इस चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस यहाँ पे थी, दोनों डिस्टेंस यहाँ पे सेम थी। जब सेम डिस्टेंस थी और ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड किया इसलिए ज़ीरो था, यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो गया था। तो ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट को यहाँ ना लेके इस साइड में लेते, यहीं पे लेते, तो और डिस्टेंस हमारी अगर यही रहती, ठीक है, तब फिर यहाँ भी पोटेंशियल आपका ज़ीरो होता। मतलब कि इस डायपोल के परपेंडिकुलर, मतलब कि ये अगर हम इस लाइन पे अगर हम एक प्लेन कुछ पास करा दें, तो एक प्लेन पास करा दें, सपोज ऐसे ही पॉइंट है और इस पर हम ऐसे करके इस तरह से अगर हम कोई प्लेन पास करा दें कोई परपेंडिकुलर इसके, तो उस प्लेन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे, इस प्लेन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ये पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अब से यहाँ पे तो पोटेंशियल ज़ीरो आ गया, मतलब इस प्लेन पे कहीं भी अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। अब ज़ीरो आने का मतलब ये नहीं हो गया, ज़ीरो का मतलब हो गया कि यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो इस तरह के सरफेस को हम लोग बोलते हैं, या इस तरह के प्लेन को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हमने यहाँ पे एक सरफेस लिया हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, एक चीज़ और कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों बनता है या जो प्लेन है क्यों बनता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा है कि V जो होता है वो इक्वल्स टू होता है KQ/R होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल कांस्टेंट तब होगा, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट तब बनेगा जब हमारी R की वैल्यू कांस्टेंट होगी। मतलब जो डिस्टेंस R है उस चार्ज से जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, चार्ज और पॉइंट जहाँ पे हम पोटेंशियल निकालना है उनके बीच की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट बनी हुई है तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अगर वो डिस्टेंस वेरी कर जाती है उस चार्ज की वजह से अलग अलग पॉइंट पे, जैसे एक्सीएल पे पोटेंशियल, ऐसे एक्सीएल पे क्या था, डिस्टेंस हमारी वेरी कर रही थी, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आई थी। ठीक है, KQ/R², बट यहाँ पे KP/R²। और बट यहाँ पे हम लोग देखा कि इक्वेटोरियल पे हमारी जो पोटेंशियल की जो वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि भाई जो लेंथ हमने देखा भी दिखाया भी आपको, वहाँ पे दोनों की लेंथ क्या थी, रूट में R² + L² थी, मतलब दोनों लेंथ सेम थी। तो मतलब कि जो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगी तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। ओके, अब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो क्या वर्डन क्या होगा उस पर, वो हम निकाल के देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास ये हमने एक कोई सरफेस लिया हुआ है, कोई प्लेन है सरफेस है यहाँ पे, और ये सरफेस हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम अगर कोई दो पॉइंट चूज़ करते हैं इस सरफेस पे, इस प्लेन पे, तो हमने एक पॉइंट A चूज़ किया, एक पॉइंट हमने B चूज़ किया, और हमने कोई Q0 चार्ज जो है उस Q0 चार्ज को हम इस A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। इस Q0 चार्ज को हम A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम इसको लेके आएंगे तो क्या होगा, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा देखते हैं। तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे VA से VB ले गया, तो मतलब कि हमारे क्या होगा पोटेंशियल निकल के यहाँ पे VV - VA। यही हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ से चार्ज को उठाते हैं और जहाँ को चार्ज को ले जाते हैं, तो जहाँ पे चार्ज ले जाते हैं पोटेंशियल बढ़ जाता है, जहाँ पोटेंशियल पे चार्ज उठाते हैं पोटेंशियल कम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल कम हो गया, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे कम है, तो ये V - VA लिख दिया हमने। इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, W, और A से B ले गए हैं, तो वर्डन फ्रॉम A to B ऑन Q0, ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया वर्डन। ठीक है,
अब हमको पता है कि चूँकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी दोनों सेम होना चाहिए। ये सेम होगा क्योंकि हमारा ये सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल है, मतलब कि वी ए इज इक्वल टू वी वी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस से। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से हमारे पास जो, तो हमारे पास वी ए इज इक्वल टू वी वी हो जाएगा। तो जो वी ए इज इक्वल टू वी वी हो जाएगा, तो अगर हम इस वी ए इज इक्वल टू वी वी को इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हमारे पास कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस या प्लेन है और उसमें हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम किसी भी चार्ज को ट्रेवल कराते हैं, मूव कराते हैं, तो वहाँ पे जो नेट वर्डन या जो वर्डन होगा मूव कराने में वो ज़ीरो होगा, मतलब वर्डन हमारा वहाँ पे ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। नेक्स्ट है हमारे पास कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम आज इसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें हमारे पास दो केस होते हैं। तो पहला केस हमारे पास है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या होगा। तो दोनों ही केस को लेके यहाँ पे हम लोग चलेंगे। तो पहला केस हम लोग उठाते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, वो क्या होगा, कैसे निकलेगा। ओके, सो हमने यहाँ पे एक ये फील्ड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये फील्ड लाइन ड्रॉ है यहाँ पे, और फील्ड लाइन को ड्रॉ हमने कुछ इस तरह से किया है कि यहाँ पे देखो गैपिंग दोनों की सेम है, मतलब कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस हैं, दोनों की गैपिंग सेम है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है लाइंस के वो सेम है। इट मीन्स कि यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है और ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे जो पैरेलल लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। ओके, सो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हम दो पॉइंट चूज़ किया हमने यहाँ पे, एक पॉइंट हमने इसको 1 माना, एक पॉइंट हमने यहाँ पे इसको 2 माना। अब इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से हम क्या करना है कि हम यहाँ पे कोई एक चार्ज लेंगे, कंसिडर करेंगे, और उस चार्ज को हम लोग पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ मूव कराएंगे। ठीक है, उस चार्ज को हम लोग पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ मूव कराएंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कि मान लिया कि कोई चार्ज है और क्यू नॉट जो है, तो उस क्यू नॉट चार्ज पे क्या होगा कि एक फोर्स इधर लगेगा मान लिया, और एक फोर्स हमारे पास इधर लगेगा। अब बात करते हैं फोर्स कौन से होंगे, कैसे होंगे। जो फोर्स आपका इधर लगेगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो हो जाएगा हमारे पास क्यू ई। क्या हो जाएगा वो, एफ इज इक्वल टू क्यू ई पढ़े हैं, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्यू नॉट ई हो जाएगा। ठीक है, चार्ज पे फोर्स ये लगेगा, और जो ये फोर्स लगेगा ये खुद से लगेगा, खुद ब खुद लगेगा। क्योंकि अगर हम पढ़े हैं कि कोई भी अगर टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी फील्ड रीजन में रखते हैं तो उस पर वो एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो फोर्स है खुद से लगेगा। एक फोर्स हमारे पास यहाँ पे लगेगा, जिसको हम लोग लगेगा नहीं, इसको हम लगाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल फोर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे थे, कि हम लोग एक एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे वर्डन जब निकाल रहे थे, वहाँ पोटेंशियल जब का प्रूविंग देख रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एफ एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा और इस चार्ज पे एफ क्यू नॉट ई हो जाएगा यहाँ पे। सो हमको पता है कि अगर हम लोग किसी चार्ज को पॉइंट 1 से और पॉइंट 2 मूव कराएंगे तो वर्डन होगा, वो क्या लिखेंगे, वर्डन एक्सटर्नल। तो जो वर्डन होता है, ये वर्डन कहाँ से आता है, ये वर्डन हमारा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही आता है। जो ये वर्डन आता है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं डिटेल में। तो ये जो इसीलिए हमने यहाँ पे वो डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख दिया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सटर्नल मतलब हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्डन निकल के आया है यहाँ पे। तो वर्डन एक्सटर्नल हो गया अपॉन क्यू नॉट पे हो रहा है, और हम लोग पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2 विल बी ग्रेटर और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 विल बी स्मॉलर। तो मतलब V2 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा पॉइंट, और पॉइंट 1 का पोटेंशियल कम होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे V2 माइनस V1 इक्वल्स टू वर्डन एक्सटर्नल फोर्स बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये फॉर्मूला निकल के आया है। बट यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना होगा, वो होगा माइनस क्यू नॉट ई होगा। माइनस क्यों होगा, लेट्स सी।
जो ये क्यू नॉट चार्ज है ये खुद से, इस पर जो खुद से फोर्स लग रहा है वो क्यू नॉट ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगेगा तो पॉजिटिव होगा, और जब हम उसके हम जस्ट अपोजिट जो फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा। तो जो एफ एक्सटर्नल है वो क्यू नॉट के अपोजिट ही तो है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अपोजिट है यहाँ पे। और एफ एक्सटर्नल भी उतना ही फोर्स हमने लिखा है, तो इस चीज़ को भी हमने क्लियर किया था कि हम उतना ही फोर्स लगाते हैं जिससे हमारा नेट फोर्स जीरो रहे और हमारी बॉडी वो एक्सेलरेट ना करे और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ वहाँ से ना हो, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ ना करे, जिससे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ ना हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ठीक है, ओके। सो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा आर होगा। डेल्टा आर मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो यहाँ से हम मूव कर रहे हैं हम लोग, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा आर ले लिया हमने। ठीक है, तो वर्डन निकालेंगे। वर्डन जो होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस क्यू नॉट ई है, तो माइनस क्यू नॉट ई पुट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास, डेल्टा आर है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो डेल्टा आर है। ठीक है, तो डेल्टा आर हो गया हमारे पास, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डेट्स वाई हमारे पास ये जो है डेल्टा आर भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है। सो इस वैल्यू को जो वर्डन एक्सटर्नल है इसको हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखेंगे कि V2 माइनस V1 जो यहाँ से लिया है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल जो है वो क्यू नॉट ई इंटू डॉट डेल्टा आर है, तो माइनस क्यू नॉट ई डॉट डेल्टा आर लिखेंगे यहाँ पे, और अपॉन क्यू नॉट करेंगे यहाँ से, जो यहाँ फॉर्मूले में कुछ नया नहीं किया इसमें। तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ माइनस ई डॉट डेल्टा आर बचेगा यहाँ पे, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो V2 माइनस V1 मतलब हो गया चेंज इन पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट पोटेंशियल इस, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर लिख दिया, या सॉरी डेल्टा आर लिख दिया है। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे हमने लिखा है नेगेटिव ऑफ ई डॉट डेल्टा आर लिखा है, और यहाँ हमने पॉजिटिव कर दिया। तो फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को अलग नहीं किया है। ठीक है, मतलब जो भी पोटेंशियल मतलब ये भी फॉर्मूला आपको सही है, अगर आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो हमने मॉड लगा दिया है, मतलब कि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो अगर सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, लेकिन हमको जब आंसर निकालना होगा तो हम लोग वहाँ पर साइन यूज़ करेंगे। तो उसके भी दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट ये साइन यूज़ करो, ठीक है, या फिर आप पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो बाद में साइन यूज़ करो। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल के बाद में साइन यूज़ करने का भी एक ट्रिक है, उसको अभी हम आपको जस्ट डिस्कस कर देते हैं थोड़ी देर में अभी, तो भी क्लियर हो जाएगा आपको। सो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, तो आइदर यू कैन चूज़ डेल्टा वी, मॉड ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर, और यू कैन चूज़ और मैं लिख देता हूँ डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो ये दोनों फॉर्मूला आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। और इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो पहले आप मैग्नीट्यूड निकालोगे और देन डायरेक्शन जो होगा वो आप लोग एक ट्रिक के यूज़ करके निकाल सकते हो, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, तो ये बात हो गई हमारे पास यूनिफॉर्म केस की। अब बात करते हैं हम लोग, दूसरा केस है नॉन यूनिफॉर्म केस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है उस केस में हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो केस 2 मैंने भी यहाँ पे लिया हुआ है। तो वी नो डैट, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने का तरीका है, पैटर्न है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है तो फील्ड कम हो गई, फिर यहाँ गैपिंग कम, फील्ड ज़्यादा हो गई, फिर फील्ड कम। तो मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट फील्ड वेरी कर रही है यहाँ पे। ठीक है, हर एक पॉइंट फील्ड की वैल्यू अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, कॉन्स्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के केस में यहाँ पे जो रिलेशन कैसे निकलेगा वो हम पता करेंगे। तो एक चीज़ तो बहुत ही बेसिक बात है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी भी जगह पे अगर जब कहीं वेरिएशन आने लगता है, किसी भी चीज़ में जब वेरिएशन आने लगता है, तो उस वेरिएशन केस में हम लोग वहाँ पे एक रूल यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या करते हैं, हम एक छोटा सा कोई पॉइंट या कोई छोटा सा एक उसमें एजम्पशन मान लेते हैं और उसको हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं उस वैल्यू को, और फिर उसको हम लोग जितना भी एरिया सरफेस तक कुछ भी चाहिए होगा हम उसको वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही सिंपली करेंगे कि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट चूज़ कर लिया, इस नॉन यूनिफॉर्म रीजन में 2 पॉइंट चूज़ कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट, अब हम लोग कोई किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराना है।
ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ ना मूव करा के हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, हमको पता है कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब वेरी कर रही है, हर पॉइंट पे वेरी कर रही है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इन्फिनेटली स्मॉल और पॉइंट्स में जोड़ लेंगे। मतलब 2 पॉइंट तो ये हैं, इनके बीच में इस तरह से हम छोटे छोटे कई दो पॉइंट करके हम बहुत सारे पॉइंट्स तोड़ लेंगे, इन्फिनेटली स्मॉल पॉइंट्स तोड़ लेंगे, और उसमें से कोई एक पॉइंट उठा लेंगे, एक पॉइंट उठा लेंगे। जैसे मान लिया हमने इनके बीच में कोई एक ये 2 पॉइंट उठा लिया, ठीक है, ये पॉइंट हमने उठा लिया यहाँ पे। तो इन दोनों का हम लोग देखेंगे, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस देख लेंगे यहाँ से। तो इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, dr है, ठीक है। और जब dr डिस्टेंस है, तो जब डिस्टेंस छोटी है तो हमारा पोटेंशियल भी बहुत छोटा सा होगा, dv पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस तरह से दो पॉइंट के हम लोग बहुत सारे dr निकाल लेंगे। तो सबके जब dr निकलेंगे तो dv निकलेंगे वहाँ से। तो सारे dv को हम लोग फिर बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें 0.1 से लेके 0.2 तक का पूरा पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो हम लोग यहाँ पे निकाला था डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो ये जो डेल्टा साइन है ये हमारे पास तब निकला जब हमें फील्ड यूनिफॉर्म थी, और हम लोग ये तब यूज़ कर रहे हैं जब हमारे पास फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम लोग बहुत ही अभी हमने एज्यूम किया कि dv पोटेंशियल होगा, छोटा पोटेंशियल होगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से वेरी करती आ रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर हम लोग सारे dv को, जितने भी dv सबको जोड़ देंगे इस पॉइंट 1 से लेकर 2 तक, तो हमको कैपिटल डेल्टा v मिल जाएगा। मतलब दोनों के पॉइंट के बीच डिफरेंस, मतलब v2 माइनस v1 मिल जाएगा। तो हम लोग डेल्टा v निकालने के लिए डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर r1 से r2 और dv कर देंगे। अब r1 r2 मतलब इस पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर जो है किसी ओरिजिन पॉइंट से r1 मान लिया है, ठीक है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे r2 मान लिया है, इसलिए हमने इसको r1 से लेकर r2 तक इंटीग्रेट कर देंगे dv को। तो जब बहुत सारे dv जुड़ जाएंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो हमको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा यहाँ पे। तो dv हो जाएगा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r1 से r2 ई डॉट डी आर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि dv की वैल्यू क्या थी, माइनस ई डॉट डी आर थे, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी ई डॉट डी आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन से फॉर्मूला निकल के आता है, कब, जब हमारे पास फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म होती है उस केस में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट केस है कि हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत समझते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ करता है। जैसे मान लिया हमने कोई पॉइंट यहाँ पे माना 1 और कोई पॉइंट हमने यहाँ माना 2, ठीक है, इनके बीच में हम लोग देखना है। तो यहाँ से कोई चार्ज अगर Q है तो यहाँ पर पोटेंशियल इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट, ये 1 मीटर माना, ये 2 मीटर माना, फिर ये 3 मीटर मान ले जो भी है। तो देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो वेरी करता जाता है r, मतलब कि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल आपको घटता जाएगा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो घटती जाती है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को यूज़ करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। हमने बताया था ना अभी आपको कि जो डेल्टा v इज इक्वल टू, सॉरी, मॉड ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ फॉर्मूला दिखाया था अभी आपको, जस्ट फॉर्मूला कहाँ गया, ये है फॉर्मूला, डेल्टा v इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। तो ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसे इसको यूज़ कर सकते हो, बट ये भी काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, मतलब बिना किसी साइन को देखते हुए पहले आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। फिर साइन कैसे पता करोगे, साइन आप इस ट्रिक से पता करोगे, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जैसे मान लिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ऐसे मान लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। तो हमें पता करना है, मान लो कुछ वैल्यू, मान लो दे रखी इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मान लिया x वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर है, ठीक है। और दोनों के बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया y मान लिया, सपोज दोनों के डिस्टेंस y मान लिया। तो e की वैल्यू कितनी है, x है, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है, तो एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्स वाई निकल के आया वो तो मॉड ऑफ डेल्टा v, मतलब डेल्टा v का मॉड निकल के आया है। अब बात करते हैं साइन क्या होगा इसका, ठीक है।
तो देखते हैं कि देख रहे हैं कि बी जो पॉइंट हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो पॉइंट बी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पॉइंट बी की वैल्यू कम है, पॉइंट की वैल्यू कम होगी और ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि बी पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो -x y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका साइन को यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके।